सरकार प्रशासन क्या करती है? अकेले आदमी को सुरक्षित नहीं रह सकते क्या? गाड़ी भी बहुत है। और अभी तक कोई पुलिस वाला या कोई आके यहाँ कोई गाड़ी की कंपनी वाला आके कुछ आगे नहीं गए अभी तक हुई है। सिर्फ मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं की गई। जोधपुर शहर में बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक आतंक हमें 15 दिसंबर की रात करीबन 1:30 बजे दिखाई दिया था जोधपुर के प्रताप नगर सदर थाना के लाला लाजपत राय कॉलोनी में, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक घर पर पत्थरबाजी की, उनके घर के आगे खड़ी कार तोड़ी, तोड़फोड़ की। वही नहीं बल्कि धारदार हथियार के साथ आए थे। उन मामले के बाद उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो मामला थमा ही नहीं कि जोधपुर के भदवाशिया क्षेत्र में एक और मामला सामने आया। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी एक कार बताई थी जिसकी से यही स्थिति थी, और भदवाशिया क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार के घर के बाहर खड़ी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई, उनके साथ मारपीट की गई। वही नहीं बल्कि हथियार, हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, उस वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में वो पूरे घटनाक्रम जो है वो कैद हुई। उस घटनाक्रम में साफ तौर पर नज़र आ रहे थे कि 3 युवक असामाजिक तत्व बदमाश, जो 2 के हाथ में तलवार थी और एक जो है वो घर पर पत्थरबाजी कर रहा था, क्योंकि घर के मेन द्वार पर ताला लगा हुआ था, अंदर से ताला लगा दिया गया था। परिजन जो है वो करीबन रात के 11-12 बजे जो घर में अपनी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बदमाश जो है वो अपनी बदमाशगिरी बंद नहीं करेंगे। इस कार को देखकर आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा कि ये जोधपुर शहर में 2 दिन में ये दूसरा मामला है। ये वो घर है जहाँ पर इन परिजनों के साथ उनके कुछ असामाजिक तत्व है, जिनकी घर के बाहर उन्होंने ये पत्थरबाजी की, घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। वही नहीं, परिजनों को हानि पहुंचाने की भी कोशिश की। तो देखिए यहाँ पर जो परिजन है उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या मामला था, क्या घटनाक्रम हुई थी। जी भैया, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम कैलाश है। अच्छा। ये मैं यहीं रहता हूँ। मैं अपने 4 भाई हैं हम। 2 भाई कलर का काम करते हैं, 2 भाई चंबल का काम करते हैं। ठीक है, बच्चे अच्छे सारे घर में यहीं रहते हैं। एक टैक्सी पार्किंग रखने के हिसाब से हमने पीछे शादी थी तो हमने बोला भाई टैक्सी थोड़ी सी आगे रख दो। पप्पू राम जी हरिजन हैं तो उनके बारे में तो कल परसों 4 बजे लगभग ये आए तो हमसे हाथापाई की कि भाई आप क्या है, शादी नहीं उड़ गई, अब हमारे घर पे आओ तुम। तो घर पे हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है कोई ऐसा सब निवड़ा हो गया। 6 बजे बोलचाल के अंदर के भैया उम्रदराज के आदमी है, अपन रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो 6 बजे वो भी मान गए कि भैया अपन भी आदमी उम्रदराज है। ये भी बच्चे कभी आज तक कोई रिपोर्ट आप कोई भी रिपोर्ट के अंदर देख लो, कभी कोई दंगा वंगा गली के अंदर किसी कहीं नहीं हुआ कभी भी। आज 30 साल के अंदर कभी 35 साल हो गया हम यहाँ रहते हुए, ऐसा कुछ कोई कंडीशन कोई काम नहीं हुआ है। बाहर गाड़ी पड़ी रहती है, हर चीज़ बाहर पड़ी रहती है। उसके बाद रात को 11 बजे लगभग आए ये 2 जने तो मेन रोड पे खड़े थे, 4 जने अपने गली के अंदर आके तलवारबाजी, पहले मेरे दरवाजे पे मारा तलवार से और लोग की सिरे से, वो ताला लगा हुआ था तो लोग खुला नहीं था उनसे। तो उसके बाद उन्होंने बाहर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, पत्थर से अपना हमारे घर पे हमला किया। हमला करने के बाद जैसे बाहर कार पड़ी थी हमारे नानी जी की यहाँ, तो उनकी कार का पूरा 12 कांच शीशे तोड़ दिए, बाहर पूरी 12 बोनेट तोड़ दिया, सारा कुछ ख़राब कर दिया। और इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं कि जैसे कोई बाहर, उस दिन हम घर से कोई बाहर आ जाते तो बाई चांस 100% है वो मर्डर होता ही है। बिल्कुल वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, हमारे सब वीडियो लगे हुए हैं आसपास में, तो कैमरे के अंदर नागी तलवारें लेके ये आ रहे हैं। और आज ये आ रहे हैं, कल क्या पता, कल घर के बाहर हम निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि घर के अंदर क्या, सब बच्चे आज स्कूल परीक्षा चल रही है, इनको हमने रोक रखे हैं क्योंकि आज बच्चे नहीं है कि क्या पता क्या कांड ना हो जाए, इसलिए बोलो। और मम्मी को रात को ये लेके गया हूँ मैं, रात को 2 ECG करवाई मैंने। रात का तबीयत खराब हो गई, बहुत दर्द होया। तो मथुरा दास में शुगर है, बहुत दर्द होया, अभी मेरे को बुखार आ चुका है। शुगर 270 चलता है मैंने, और ये हार्ट की परेशानी है इनकी। उसके बाद में ये हर चीज़ ये ऐसे कर रहे हैं। और कभी 30 साल के अंदर 4-5 मकान है, कभी भी किसी को पूछ लो हरिजनों से, कभी शादी वादी हुई होती है तो हमारे घर पे अंदर खाना, ये इसी चौक के अंदर खाना बनाते हैं। और आज ये इनकी इतनी हिम्मत हो गई, आज ये कुछ घर के अंदर तलवार चला रहे हैं। ये मैडम आइए, ये पत्थर फेंके गए हैं, ये दीवार में पत्थर लगा हुआ है, ये पत्थर लगे हुए हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर छत पे पत्थर फेंके हुए हैं। तो ये बोलो आज इस कंडीशन, रिपोर्ट करने के बावजूद, रिपोर्ट लगने के बाद आज सुबह मुझे पास फ़ोन आता है कि आज पप्पू राम जी के खिलाफ कार्रवाई, रिपोर्ट वापस ले लो आप, और मेरे जमाई हैं तो उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। तो आप ये बताओ, लड़े तो आप उनसे हुई है कि आपके जमाई से हुई है? भाई पहले तो आप ही आए, हम तो ऐसे नहीं। आज लेडीज से ऐसे डरी हुई है, घर के बाहर निकलने के लिए माता बड़ी नहीं हो रही है। इसलिए अभी आप बर्तन भी देख सको, आप बर्तन धोने के लिए भी बाहर नहीं बैठ रहे हैं। घर के पास पड़ी है कार,
अच्छा किसी की थोड़ा बहुत हो जाता पड़ोस में, किसके नहीं होता। उसके बाद पड़ोसियों का नुकसान करने क्या फ़ायदा बताओ। हमारे घर पे गाड़ी पड़ी है, हमारे घर पे। मेरा तो एक बच्चा है ड्यूटी गया है, यहाँ है भी नहीं। मेरी बहू है वो भी ड्यूटी जाती है। मैं अकेली बूढ़ी हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को हार्ट है, अस्थमा है, बहुत परेशान हूँ मैं अपने शरीर से ही। तो रात को 11 बजे ऐसे ही मारपीट की, घबरा गए। ऐसे क्या हो गया, बाहर इतनी आवाज़ आ रही, गाड़ी के कांच फोड़ेंगे इतने ज़ोर से, तलवारें मारेंगे। तो गाड़ी की कांच की आवाज़ आपको मालूम है कितनी आती है। मैं अंदर घबरा गई, मेरा बेटा ही घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे को रात को फिर बाहर निकल के देखे तो कुछ नहीं था। फिर वीडियो में देखा, कह रही है तो इतना सारा जुल्म करके यहाँ कैमरे लगे, इनके घर लगे, पड़ोसी के घर लगे। फिर कैमरे में देखा, कह रही है तो इतने लोग जुल्म करके चले गए यहाँ, 6 जने आ रहे, 5 6 जने यहाँ जुल्म करके चले गए। हमारे रात का कोई बाहर निकलता गली मोहल्ले से तो क्या करते, मारते छोड़ते, बताओ। हमारे हाथ में कुछ नहीं था। मेरे क्या बोल, उनके पास में तीनों लोग थे, उनके सब 3 4 थे, उनके सबके पास में हथियार थे। उन्होंने हथियार यहाँ पे चले दरवाजे, अगर कोई निकल जाता है यहाँ वॉशरूम करने बाहर आते हैं, पत्थर मारे, किसी बच्चे को कुछ लग जाता, किसी की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता है, ये बताओ आप। ये और फिर कल वो केस करने के बाद हम गए थे, उन्होंने कार्रवाई करने के बाद में जो पकड़ा गया, उनकी वाइफ हमें बिंदास बोल के चली गई कि हम आपको वापस बताएंगे। अब उसके बाद इतनी दहशत है, बच्चे नहीं बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने तलवारें चलाई। हम चारों जो हमारे हस्बैंड, हमारे देवर जो भी थे, सब दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, पर उनके पास में तलवारें थी। हम बाहर निकले बिना हथियार के, अगर उन्होंने वार कर दिया, उनके तलवारें थी, किसी की जान चली जाए, खून खराब हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदारी लेता है। फिर वो समझौता करना है, अभी चलो ठीक है हम समझौता भी कर लें। फिर कल थोड़े दिनों बाद में मेरे हस्बैंड 2 बजे आते हैं, वो अडान का काम करते, कलर का, 2 बजे आते हैं, उनके लेबर भी आते हैं। फिर उन पर कोई जानलेवा हमला कर दे, फिर वो क्या जिम्मेदारी लेंगे क्या उनकी। इस वजह से हमें न्याय चाहिए। हमें क्या नाटक किया, वो तो कल भी बोल के गए कि मैं तो मारूंगा, आऊंगा मैं तो। वो बताओ, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, दवाई दे के आए इसको। वो तो खुले हम बोल के जा रहे कि हम तो है ना कल बताएंगे आपको। वो बताओ, मेरी सास को इतनी तबीयत खराब हो गई, बच्चे लोग भी नहीं जा रहे स्कूल और बर्तन भी नहीं धो रहे, दरवाजा बंद है हमारे। 7 बजे हम दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर निकलो। हाँ, फिर तलवार चला देगी, फिर हमारे जान का खतरा होगा, कौन जिम्मेदार लगेगा, वो लगेंगे क्या। अच्छा, अब आप क्या चाहते, कोई पुलिस सुरक्षा बल आपके घर के बाहर खड़ी? नहीं, अभी तक कोई नहीं सुविधा हमारी नहीं हुई है। हम तो चाहते कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तो हम तो फिर भी कि हमारी सुविधा हो, सुविधा होवे, हमारे साथ में होवे, कोई और के साथ में नहीं होवे, ऐसे बोल रहे हम तो। शाम को पुलिस आई थी, उसके बाद में अभी तक कोई वापस कुछ कार्रवाई नहीं हमारे गिरफ्तारी हुई है, कोई भी सुविधा नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, खाली एक हुई है। उसके बाद अभी भी अंदाज, फिर अभी भी पुलिस चले गए। फोन आया मेरे पास फोन आने के बाद कह रहे हैं कि मेरे पति के नाम से आप रिपोर्ट वापस ले लो, और मेरे जवाई हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो, और उसका भाई है देवर जो प्रताप नगर इंदिरा कॉलोनी रहता है, कि आप उनके ऊपर बोलिए कि आप कार्रवाई करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, माता के थान पुलिस में आपने मामला माता के थाना में करवाया। मांग की थी कि हमें सुरक्षा चाहिए कुछ नहीं मैडम, हम ऐसा कुछ, हम तो यही चाह रहे हैं कि माता बुढ़ यहाँ नहीं, और घर के अंदर दहशत का माहौल है, इसको अब इतना हम समझदार नहीं है, इतना पढ़े लिखे आदमी नहीं है जो हम घर पे कोई माता बुढ़ी कर सकते हैं। हमारी इतनी गाड़ी तोड़ दी है, हमारा कोई कारण ही नहीं है, तो हमारी इतनी गाड़ी तोड़ दी, हमारा लाखों का नुकसान है, ये कौन भरेगा। मैं अकेली बूढ़ी घर में, अगर मेरे को हो जाता कुछ, मेरी बात सुनो, मेरे घर पे तो कोई आदमी नहीं था, मेरा बेटा तो बाहर नौकरी करने गया, अब मैं अकेली बूढ़ी घर में, मेरे को कुछ हो जाता तो कौन जवाबदारी देता। मेरी गाड़ी से हमला करने से क्या फायदा बताओ। कि आप तो सारा दिन काम करते हो, मैंने लोग तो मैं सारा दिन में पीटता घूमता रहता हूँ। उसने धमकी देके गया मेरे को, धमकी देके गए, तो बच्चा को बाजार में काम होता है, माल भी छोड़ता है, कुछ भी काम होता है ना। हमारा ये गाड़ी का डर डर कैसे रहेंगे, हमारी गाड़ी ठीक कराओ, हमारी गाड़ी के बिना हाथ अड़ता है। मेरा बेटा बाहर है, कोई टाइम ड्राइवर को बुला के मैं अपना काम करा सकती हूँ, तो मेरे पास वो गाड़ी का वाहन ही नहीं है, खराब कर दिया, इसका क्या इलाज है। पड़ोसियों को बुला के ताला खोलवा रहे हैं, ये आके आने के बाद भाई कोई सामान जा रहे हैं, सामान लेना है तो उनको साथ जाके काम करवा के आ रहे हैं। हमें इतना भी अभी डर लग रहा है कि बाई चांस ये अभी बाहर रोड पे बाहर निकले, इनके कोई रिश्तेदार है, इनको परिवार वाले हैं, वो हमला कर दिया तो क्या करेंगे। इसकी 3rd क्लास की परीक्षा चल रही है, अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, इसको आज छुट्टी करा के मैंने घर पे रखा है। इसकी तबीयत ठीक नहीं, कल रात को 11 बजे इसको हॉस्पिटल लेके जाके इनकी कार में जाके इनको जाके दवाई दिलवा के लेके आए रात को 11 बजे। मेरी मम्मी
को लेकर मैं ये जाके रिपोर्ट करवा के आया हूँ, जाँचें करवा रहा हूँ। वो रात को 9 बजे इनकी ऐसी हार्ट परेशानी हुई, उनको बोला शुगर पेशेंट है ये। तो शुगर पेशेंट मुझे पता है 4 साल हो गए शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। लॉकडाउन कोरोना के बाद लॉकडाउन इसके अंदर हार्ट पेशेंट था ये। अभी भी उनकी दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हमारा घर आप खुद देख लो, चारों में से ओपन है, पूरा खुला घर है। ये बाहर से पत्थर फेंक रहे, कल कुछ और कांड कर लेते क्या, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ ही खेलते हैं, घूमते हैं। और काम भी हम काम भी यही, हमारा कारखाना है चंपल का, 3 दिन हो गए। झाड़ू भी काटे, क्या काम तो सारा करना पड़ेगा ना। कौन करे, हमारा तो कोई नौकर चाकर है कोई नहीं। घर का काम है तो करेगा ना, घर का काम क्या करे। ऐसी हरकतें करने का क्या सरकार आदेश देती है इनको? तो सरकार कुछ करती नहीं है इनके खिलाफ। सरकार कुछ करती नहीं है इनके खिलाफ, ऐसा कुछ करते हैं। सरकार प्रशासन क्या करती है? अकेले आदमी को सुरक्षित नहीं रह सकते क्या? मैं अकेली रहती हूँ घर पे, मेरा बच्चा बाहर ड्यूटी करता है, सरकार क्या करती है? अगर मेरे को कुछ हो जाता तो क्या सरकार जवाबदार बनेगी? शुगर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। शुगर पेशेंट हूँ। अगर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम तो आज नहीं तो कल तक इंतजार कर रहे हैं, वरना फिर हम कमिश्नर ऑफिस जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे वहाँ पे। 5 जने गिरफ्तार और जितने भी है कि पुलिस वाले ने अभी 1 जने को अरेस्ट किया है, बाकी 4-5 जने अभी वो बिंदास घूम रहे हैं बाहर। और हमारा बस यही है, पुलिस वाले से निवेदन है कि कम कृपया करके उनको 5 को आप अंदर अरेस्ट करें। गाड़ी देखने के लिए नहीं आया और अभी तक कोई पुलिस वाला या कोई आके यहाँ कोई गाड़ी की कंपनी वाला आके कुछ आगे नहीं गए अभी तक। सिर्फ मेरे पास कार्रवाई नहीं की गई, नहीं, सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई थी, वो परसों रात को प्रताप नगर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद कोई पुलिस जाब्ता यहाँ आके कि कार की कंडीशन, हमारे घर की कंडीशन, या बाहर CCTV सारी दुकानों पे कैमरे लगे हुए हैं, वो गाड़ी लेके एक्टिवा लेके आए, उस गाड़ी के वो भी पता नहीं है कि एक्टिवा के नंबर भी पता करके कुछ पता कर सकते हैं। अभी तक कोई जाब्ता वापिस नहीं आया है। कल जाके मैं थाने की रिपोर्ट लेने की, मैंने कहा मुझे कॉपी दे दो, FIR की कॉपी दे दो। उन्होंने कॉपी दी, कॉपी देने के बाद भी अभी तक आज ऐसा कोई नहीं आया। 3-तीसरा दिन है हम काम करते हुए, काम छुट्टी करके हम घर पे बैठे, घर बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा कि हम जाके काम कराइए। काम कैसे हो, दिल तो अंदर अंदर फड़फड़ाता है ना, कैसे काम करते हैं? जगह जगह हमले हो रहे हैं, नागौर के जगह अभी तक कुछ नहीं कर रहे प्रशासन। ऐसे हमारी हालत हो चुकी है, तभी ठीक नहीं है। आज हमारे हमला किया है, हमारे तो चलो इतने दूर है, हमारे पत्थर नहीं लगाई, अभी पास में किसी को जान ले लेंगे, फिर क्या करेगी सरकार? कुछ तलवार के सामने अपन निकल जाते हैं, कुछ सामान लेके निकल भी जाते हैं तो 100% है उस दिन मर्डर होता, खत्म होता है एक आदमी ने। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, नागी तलवारें लेके फिर रहे हैं, लोगों के सीरिये लेके फिर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर आपके सामने पत्थर पड़े हैं, उसके अंदर कोई नहीं है। बताओ अब क्या करें आप? डर भी नहीं उनको तो। और नहीं आप कहते हो धरना प्रदर्शन करना, तो हम जाके कमिश्नर ऑफिस के सामने जाके बैठ जाते हैं, और इससे ज्यादा और क्या करें बताओ आप? घर की सुरक्षा के लिए तो हम बच्चे की सुरक्षा के लिए तो अपन माँ बाप क्या नहीं करते हैं, ये बताओ आप? बच्चा बेचारा अपन कमाते किस लिए? आज कमाते इसलिए अपने बच्चा आगे जाके काम हो। आज अपने ऐसे कुछ कंडीशन करके आज इतने 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कुछ कांड हुआ है, कुछ हुआ है, सारा माहौल एक जैसे। रात को 9 बजे के बाद गली के अंदर कोई भी बाहर नहीं बैठ रहता है। हमारी गली ऐसी है, ये किसी के दुख तकलीफ हो जाए, किसी को आज हमारा परेशानी हो तो हम ही जाएंगे, इनको परेशानी हो तो यही जाएंगे। ये कोई नहीं है कि रात को कुछ चवना भी कोई गली के अंदर नहीं आ सकता है। और अब तो ये कंडीशन हो गई है कि ये 4-5 मकान हरिजनों के हैं, इसके पीछे शादी का माहौल के हिसाब से अपन भी सोचते हैं घर में, हमारे घर भी शादी होगी, हम आप पड़ोसी को कहते हैं भाई ये चीज़ होनी चाहिए। तो आज तो वो कंडीशन हो गई है, आप हमारे घर पे आके हमारे ऊपर ही हमला करके ऐसे फैला रहे हैं, और ऊपर से ऐसे हमें, मेरी मम्मी को और मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप तो धंधे वाला आदमी हो, और हम तो उदय मंदिर के रहने वाले, हम तो चौने की तरह रोते फिरने वाला आदमी है, आप क्या कर लोगे? तो पता इनको कैसे बाजार जाए? ये देखिए, ये थी इन परिजनों का, इनका दुख, और इनके आपने भाव सुने होंगे कि हमें अभी भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऊपर ये खतरनाक भयावह हमले किए जा रहे हैं, जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई जो है, अभी तक जिनमें से 5 आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार कर दिया गया है। खुलेआम आरोपी जो है बदमाश, वो खुलेआम घूम रहे हैं, बदमाशी को अंजाम दे रहे हैं। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि प्रतापनगर सदर थाना पुलिस में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था, क्या हुआ? जिस तरीके से बदमाश पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकते, वही अब देखना ये होगा कि माता के थान पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या ये इनको सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखना ये, इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।